मैं विशाल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 9 साइंस के लिए आज मैं कंपेयर करूंगा प्रदीप बायोलॉजी और एस चांद बायोलॉजी को। ये कंपैरिजन मैंने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर किया है। पहला पॉइंट है पिक्चर्स। एस चांद और प्रदीप दोनों बुक्स में कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पिक्चर्स दी गई हैं, लेकिन नंबर ऑफ पिक्चर्स एस चांद में प्रदीप से ज़्यादा है। इस पॉइंट को और क्लियर करने के लिए मैं 3 एग्जांपल्स देता हूँ। पहली, जब हमें फ़िश प्रोडक्शन के बारे में बताया गया तो उसमें बहुत सी फिशेस के नाम आए, जैसे लेबियोरोहिता, मृगल, सिल्वर कार्प। एस चांद में इन सभी फिशेस के फोटोग्राफ दिए थे। दूसरी एग्जांपल देता हूँ, जब हमें इरिगेशन सिस्टम के बारे में पढ़ाया गया तो उसमें स्प्रिंकल इरिगेशन आया। स्प्रिंकल इरिगेशन खेतों में कैसे की जाती है उसका फोटोग्राफ एस चांद में दिया गया था। तीसरी एग्जांपल देता हूँ, जब हमें क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ाया गया तो मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग इन दोनों का फोटोग्राफ भी एस चांद में दिया गया था। एस चांद बुक्स में और ऐसे बहुत से फोटोग्राफ हैं जो कि प्रदीप में नहीं है। दूसरा पॉइंट है टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स। एस चांद और प्रदीप दोनों बुक्स में एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए फर्दर सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन नंबर ऑफ सब टॉपिक्स एस चांद में ज़्यादा है। इसे मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जब हमें फर्टिलाइज़र्स का कंसेप्ट बताया गया तो एस चांद में 4 टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र और डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र एक्स्ट्रा था, जो कि प्रदीप में नहीं था। तीसरा पॉइंट है लैंग्वेज एंड कंसेप्ट। एस चांद और प्रदीप दोनों बुक्स की लैंग्वेज मुझे इजी लगी और दोनों बुक्स में कंसेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप प्रदीप बुक्स पढ़ेंगे तो भी आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आएगा और अगर एस चांद पढ़ेंगे तो भी पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। फोर्थ पॉइंट है इंफॉर्मेशन बॉक्सेस। एस चांद और प्रदीप दोनों में इंफॉर्मेशन बॉक्सेस दिए गए हैं, लेकिन एस चांद में इंफॉर्मेशन बॉक्सेस का नंबर प्रदीप के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए 3 एग्जांपल्स देता हूँ। पहली एग्जांपल देता हूँ, जब हमें फ़िश प्रोडक्शन के बारे में बताया गया तो एस चांद में एक इंफॉर्मेशन बॉक्स दिया गया था जिसमें इंडियन फिशरीज़ के बारे में बताया गया था। दूसरी एग्जांपल देता हूँ, जब एग्रीकल्चर की डेफिनेशन दी गई तो उसके साथ हमें एक इंफॉर्मेशन बॉक्स दिया गया था जिसमें बताया गया था कि एग्रीकल्चर को फर्दर किन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, उनके नाम क्या हैं और उनकी डेफिनेशन दी गई थी। ये तीनों इंफॉर्मेशन बॉक्सेस प्रदीप बुक में नहीं थे। इस तरह के और भी बहुत से इंफॉर्मेशन बॉक्सेस हैं जो एस चांद में हैं लेकिन प्रदीप में नहीं हैं। फिफ्थ पॉइंट है प्रैक्टिस मटेरियल। प्रदीप बुक्स में प्रैक्टिस के लिए मटेरियल एस चांद के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। चैप्टर के एंड में फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट और भी बहुत से टाइप के क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो प्रदीप में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एस चांद। अब मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप में से किसी ने इन दोनों में से किसी भी बुक को रीड किया है तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको वो बुक कैसी लगी, इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या लगे और नेगेटिव पॉइंट क्या लगे। और अगर किसी ने दोनों बुक्स को रीड किया है तो आप कमेंट में बताएं आपको दोनों में से कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। हो सकता है आपके कमेंट किसी और स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हों।